एक वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में देख रहे हैं आप ईरान के एक जनरल को, और ईरान के जनरल ने जो खुलासा किया है वो तहलका मचाने वाला है। पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा अगर। अब ये कौन सी बात हुई? आखिरकार पाकिस्तान इजराइल के ऊपर क्यों हमला कर देगा? जानेंगे क्या मामला है, क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अब एक नया प्रस्ताव लेकर भी आए हैं, और क्या पाकिस्तान के लिए एक प्लान बन चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप यानी ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट है, और इस ट्वीट में इन्होंने भारत का भी नाम लिया है। इन्होंने कहा है कि ईरान और इजराइल को एक डील कर लेनी चाहिए, और हम एक डील करेंगे ठीक वैसे ही जैसे हमने भारत और पाकिस्तान के केस में किया था। और इस केस में भी व्यापार रहेगा मेन मुद्दा, अमेरिका के साथ व्यापार और भी सही कई तरह की चीजें जिसमें बातचीत होंगी, और दोनों देशों के लीडर जो हैं वो जल्दी से डिसीजन कर लेंगे और इस युद्ध को रोक देंगे। इन्होंने कहा कि मेरे फर्स्ट टर्म में सर्बिया और कोसोवो ये भी बहुत गर्म हो रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, बहुत सारे डिकेड से ये लड़ते गए थे, लंबे टाइम तक इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट करा था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। और रोक कर, हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन ने आकर कई स्टूपिड डिसीजंस लिए, पर मैं उन सारी चीजों को फिक्स कर दूंगा। और एक केस इन्होंने बताया इजिप्ट और इथोपिया का, कि वो भी एक डैम के ऊपर लड़ाई कर रहे थे, नील नदी के डैम के ऊपर, लेकिन अब वहां पर पीस है। और ऐसा ही कुछ इजराइल और ईरान के बीच में होगा। मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये बातें कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई तो यार मुझे क्रेडिट दे दो। डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस मोड में चल रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या है, ईरान का क्या सीन है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, ईरान के इर्द गिर्द ना भरे पड़े हैं अमेरिका के बेस, ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इजराइल चाह रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो। क्यों शामिल हो? क्योंकि अभी तक वो सफलता नहीं मिली है जो इजराइल चाह रहा था, और इस सफलता में वो पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता है इनकी परमाणु शक्ति को। काफी हद तक को इनके वैज्ञानिकों को हटाकर हासिल तो कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है, जैसे कि ईरान का फोर्डो परमाणु साइट जहां पर इजराइल ने धमाका किया। ईरान के फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल के हमले के बाद सोमवार सुबह जोरदार धमाके हुए। ईरानी शहर कोम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां कई जोरदार धमाके सुनी गई, और इसी दौरान परमाणु साइट के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। माना गया कि करीब 2.5 रिएक्टर स्केल ये भूकंप था। इजराइल के हमले के बाद परमाणु सुविधा में जोरदार धमाकों को भूकंप के आने की वजह माना जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए करीब 100 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी पूर्ण सफलता नहीं मिली है, कई धमाके हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल तो न तो ईरान पीछे हटने के मोड में दिख रहा है और न ही इजराइल। हाँ, इजराइल इतना जरूर चाह रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो जाए। खैर, अब इन सब के बीच में ना एक वीडियो है नेतन्याहू का जो वायरल हो रहा है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि ईरान के जनरल ने कौन सी बड़ी बात कही है और क्यों कही है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. यहाँ पर इस वीडियो में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को इजराइल ने टेंशन दिया है। ये एक पुराना इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने जिन दो देशों के पास किसी भी सूरत में परमाणु बम ना होने देने की बात कही है, उसमें ईरान के साथ दूसरा नाम पाकिस्तान का है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस इंटरव्यू की एक क्लिप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है। इसे शेयर करते हुए पाकिस्तानी एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि क्या ईरान के बाद इजराइल उनके देश पर हमला कर सकता है।
बेंजामिन नेतन्याहू की जो वीडियो क्लिप पाकिस्तान में वायरल है उसमें एंकर उनसे परमाणु खतरे के बारे में सवाल करती हैं। इस पर नेतन्याहू कहते हैं कि कट्टरपंथी मिजाज वाले देशों के पास परमाणु बम होना इजराइल ही नहीं दुनिया के लिए खतरा है। इसमें से एक नाम ईरान का है जो परमाणु बम बनाने की कोशिश में है, वहीं दूसरा नाम पाकिस्तान का है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। हम नहीं चाहते कि इन देशों के पास परमाणु बम हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि वह ईरान और पाकिस्तान के पास परमाणु नहीं चाहते हैं। ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला तो कर ही दिया है। इसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। इजराइल अगर ईरान को रोकने में कामयाब रहता है तो फिर नेतन्याहू के पुराने बयान के लिहाज से उनका अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। अब पाकिस्तान को लेकर खुद ईरान के जनरल ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। ईरान के जनरल ने क्या कहा है? इजराइल ने ईरान के खिलाफ अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला हो सकता है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هر چی ما قوی‌تر عمل کنیم، هر چی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی इंशाअल्लाह जुलूस मिल्लत में ख्वाद में। हालांकि ये ईरानी भाषा में है। मैं आपको बता दूं ये क्या कह रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं ईरान के शीर्ष अधिकारी हैं मोहसिन रजई। इनका कहना है कि इजराइल की ओर से अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो ऐसे में पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हथियारों से हमला होगा। पाकिस्तान ने इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना की है, ईरान को समर्थन दिया है और इसके बाद ईरानी अधिकारियों की ओर से ये बयान आया है। कहा जा रहा है IRGC के पूर्व कमांडर और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं मोहसिन रजई, कोई आम शख्स नहीं है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें कहा है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की जमीन पर करता है तो हम भी उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। इजराइल को कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इजराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल जैसा कोई बयान नहीं आया है, पर ईरान ने इस बात को कहा। हाँ, ये बात जरूर है कि ईरान को समर्थन दे रहे हैं यहाँ से बहुत सारे लोग। सबसे पहले तो इनके जो रक्षा मंत्री हैं वो दे रहे हैं, इसाक डार, इन्होंने भी एक ट्वीट किया, इन्होंने भी कहा। इसके अलावे कुछ जो इनके विशेषज्ञ अपने आप को कहते हैं जैसे लाल टोपीधारी, इन्होंने भी यही बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप ये सीन देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान यूएस को एक्टिव इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। नेपाल कोरेस्पोंडेंस की ये खबर है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। माना जा रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।